बस दर्द ही होगा, कुछ मजा नहीं। आई थिंक इट इज रॉटन। हेलो, मैंने आज अपने बाल ब्लो ड्राई करवाए, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ऐसे भाग भाग के खाना खाने वाला चैलेंज फिल्म करा है। इसमें वैसे भागते हैं, इस दोनों से खेलते हैं और चैलेंज करते हैं, बट मैंने ऐसे फॉर वीडियो पर्पस करा। मैंने सच में चैलेंज नहीं खेला, मैं खेलना चाहती हूँ बट पता नहीं। बट अभी वी आर एट दिस खाली मैदान ताकि यहाँ पे पटाखे फोड़ सके। मेरे बर्थडे पे इतने सारे मेरे को पटाखे भी गिफ्ट में मिले थे, पर वो मैं कभी फोड़ ही नहीं पाई ना। मैं उसको अभी फोड़ूंगी, मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है पटाखों से। मैं बस गाड़ी में कवर लेके बैठी रहूंगी और बस पटाखों का स्काई शॉट एंजॉय करूंगी। दैट इज व्हाट यू विल डू आल्सो। लेट्स गो। इतना ये सुनसान इलाकों मून है क्रेजी यार। 8 बज गए, मुझे टेंशन हो रही है। 8 बज गए, लॉकअप चालू हो जाएगा। इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। कुछ बच्चे गधे ही रहते हैं, चाहे 21 साल के क्यों ना हो जाए। चाबी अंदर ही थी गाड़ी के, तभी तो देख पा रहे थे कि क्या है टाइम। टार्ज़न 25। या वो जो लोग होंगे गाड़ी चलाने आए होंगे या मेकआउट करने आए होंगे, उनको लगेगा कि क्या कर रहे हैं पागल। लेट्स गो। डोरा चलिए, कोई और है। वाओ सो क्रेजी। कोई कैसे चलता है ये? यहाँ पे आग लगानी है। अबे गाड़ी से पीछे कर ले, सामने जाके चला। फाइंडिंग गुड प्लेस फॉर पटाखा। और भी पीछे कर ले भाई, मेरे को डेंजर लगता है। पीछे पीछे कर ले, पीछे पीछे कर ले। ऑलमोस्ट थोड़ी सी ही बस वो है मेरे, बता के चलाइयो। लाइट मारेगी है? कितना टाइम लगता है इसको चलने में? 5 मिनट। 5? 2 मिनट। नहीं नहीं, मतलब ऊपर उड़ने में। हाँ, कोई गाड़ी देखे, गाड़ी चल रही है यहाँ पे। इन ये गाड़ी ऊपर उड़ गई, फिर फट करके सभी स्काई शॉट। मैं भागू कब? भाग जा, भाग जा रहे हो। मैं नहीं आ रही, मेरे को नहीं आना। मेरे को देखिए, मैं आ रही हूँ इसके साथ। मेरे पे गिर गया फिर। नहीं गिरा। नॉट टू बिहेव लाइक अ पिकनी। मेरे को लगा ये वैसे वाला है, तो मैं पटाखे नहीं फोड़ती। मैंने पिछले 10 सालों से पटाखे नहीं फोड़े, क्योंकि पहले तो मैंने बंद किया था क्योंकि आई यूज्ड टू केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, पर हमें बहुत ज़्यादा फटने लग गई, तो 31 से 2 निशान है। बट इट वॉज वेरी फन। लेट्स गो। नो लिटरिंग। ओए हैप्पी बर्थडे बैनर। ओए गाय। अभी सुबह एक कुत्ता आया था, मैं वीडियो बनाने गई थी जब, गाय जितना कुत्ता था। तो नेक्स्ट डे एंड आई जस्ट वोक अप। बहुत ही क्रेजी मज़ा आया मेरे को कल पटाखे फोड़ के, पर आज मेरे दांत की कुछ है, गम में थोड़ा दर्द है, तो वहाँ जाना है। और इतना भी कुछ फन नहीं होगा कि जैसे मैं लोगों की वीडियो देखती थी बचपन में कि विजडम टूथ रिमूवल, और फिर वो बिल्कुल नशे में एकदम बकवास कर रहे होते थे। बस दर्द ही होगा, कुछ मज़ा नहीं। विश मी लक। सुबह सुबह मेरी डेंटल जो भी हुआ है, वो डॉक्टर ने मेरे को इतना ऐसे ऐसे करके मेरे मुंह पे हाथ रख के करा कि मेरी लिप लाइन कितना गंदा लग रहा है। महा सेंसिटिव स्किन पे अभी एक पिंपल आ चुका है, और मेरे मुंह के अंदर एक कॉटन के ऊपर दवाई लगी है। मैंने इसे निकाल के आई, फिर मैं आगे का व्लॉग करूंगी। यस, आई एम बैक। दवाई बोलते हुए मेरे को इतना दर्द हो रहा है ना इस टाइम पे। इस टाइम मेरे दांत अगर आपस में बंद हो रहे हैं, प्लीज इफ दिस इज TMI फॉर यू, यू आर एट द रॉन्ग चैनल। मैंने ना कल परसों अपने बाल ब्लो ड्राई करवाए थे। मेरे प्रिंसेस वाली कोई थोड़ा सा ना आउट ऑफ फ्रेम हो जाए, मैं 21 साल की हो गई हूँ। मैंने अपने कल परसों बाल ब्लो ड्राई करवाए थे, एंड एवर सिंस देन मेरे डे में सुबह उठने के बाद वन लेस प्रॉब्लम टू वरी अबाउट है, बिकॉज ऑफ हाउ गुड माई हेयर लुक्स एवरी सिंगल डे। यू माइट थिंक कि कैसे से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने कंघी वंगी नहीं करी सुबह से। मैं ऐसे दांत पकड़ के अपना सो रही थी, बट लिप कॉम्बो कंप्लीट करके आती हूँ। मैं ना अभी लॉकअप देख रही थी, लाइक ऑलवेज एवरी सिंगल डे, एंड उसमें मेरे को ना ऐसे उसने जूम करा कैमरा ने, ऐसे शिवांगी और हर्षद के ऐसे हाथ पकड़े हुए थे उन्होंने, एंड मैं खाली बैठी हूँ कमरे में, पूरे घर में मैं अकेली हूँ, खाली बैठे बैठे कमरे में मैं जी रही हूँ ऐसे आशिक। इनको देखो, यही ऐसे ऐसे करके, एंड देन आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई मिस माई रूममेट, एक्स रूममेट। अभी का तो हमें पता नहीं हमारा क्या होगा लिविंग सिचुएशन। एंड मैं उसको ऐसे वॉइस मैसेज भेज के बता रही कि आज ना हमें हॉस्टल पहुंच जाना था, हमें थोड़ी डेंटल
सर्जरी थी, तो मैं वीकेंड के बाद आऊंगी, एक वीक छोड़ के, ताकि मेरी थोड़ी सी रिकवरी हो जाए एंड कोई मेरे दांत वांत सेफ सलामत रहे। तो मैंने उसको बस वॉइस मैसेज भेजा कि देख भाई, एक ऐसे साथ में लॉकअप देखते हम कितना मजा आता था। वैसे कमेंट्री, हम 1 घंटे का लॉकअप 3 घंटे में खत्म करते थे, कमेंट्री कर लोगों को गालियां दे के बीच में कुछ दिख जाता था। पहले मेरे को याद है रियाज आता था ना जब लॉकअप में, तो वैसे मैं तो टिकटॉक देखती नहीं थी, बट मेरी रूममेट देखती थी, तो ऐसे मेरे को याद थी रियाज को मैंने इस रील से, इस टिकटॉक से डिस्कवर किया था। मेरे को उसका टिकटॉक दिखाती थी या फिर अपना टिकटॉक दिखाती थी, तो गई मैं, छुप गई एक्चुअली, इट्स फाइन। भाई मैंने उसको बताया कि यार देख यार, हम साथ में लॉकअप देखते थे और ये वो, और यू माइट, हाय ये मेरे दांतों का खून नहीं है, मतलब सर्जरी का, ये मैं से लिप टिंट लगा के जल्दी अपना सूखने का ऐसे वेट नहीं करती ना, तो ऐसा हो जाता है। मैंने उसे बताया कि देख भाई यार हम देखते थे, एंड उसने को वॉइस मैसेज भेजा, लेट्स मी प्लेट में खास अपना लैपटॉप लेके आई हूँ प्ले करने के लिए, पर 2x पे सुनती रहती हूँ मैं लोगों की वॉइस मैसेज। और हाँ रूम भी समेट ही रही थी मैं, भाई यार आ जा यार, ना ऐसा यार, बड़ी याद आ रही है तेरी, मतलब बोलना नहीं चाहिए, हवा में उड़ने लग जाएगी पर सच में हाँ याद तो आ रही है। डैडी इसको पागल करा हुआ है। अब तो नहीं है ना रूम में, तो मुझे ज्यादा फील हो रहा है, मेरी घर की मुर्गी बन गई, दाल बराबर हो चुकी है तुझे, तो ये तो मेरी घर की मुर्गी बन गई थी। तो अब हमारे कॉलेज क्यूलेज वालों ने हमें साथ में कमरा नहीं दिया है, क्योंकि हमारे ना कॉलेज में सिस्टम होता है ऐसे ग्रुप बना के हमें कमरे के लिए, कि अगर आप किसी के साथ स्पेसिफिकली कमरा लेना चाहते हो तो यू हैव टू मेक अ ग्रुप। तो मैंने अपना आईडी इसको भेजी थी कि भाई तू बना ले ग्रुप, कि सेम ही तो बात है कि तू लीडर बन जा, ग्रुप लीडर बन जा और मेरे को ऐड कर ले। इस गधी ने, महागधी ने, वो ग्रुप ही नहीं फॉर्म हुआ इससे, एंड मेरे को भी इस पे इतना फेथ कि बोल ग्रुप ही तो बनाना है, ग्रुप ही तो रीले काटना जितना ही तो आसान है, ये कैसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी चेक नहीं करा दोबारा, इसने भी चेक नहीं करा, एंड फिर जब हमारी अलॉटमेंट हुई तो दिखा रहा अलग अलग क्यों आया। फिर मैं ऑफिस जाके पता करके आई कि ये क्यों हुआ है ऐसा। बोला आपकी ना, वैसे आप की जो रूममेट जिसके साथ आप कमरा लेना चाह रहे हो ना, एक नंबर की दोगली इंसान है। मैंने ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? इसने आपको बोला है कि उसने ग्रुप बनाया है, बट उसने कभी ग्रुप ही नहीं बनाया। मैंने कहा मैडम वो ना गधी है 1 नंबर की, उसमें दिमाग की कमी है थोड़ी सी। उसको बिफोर मैं उस पर दोगला एलिगेशंस लगाऊं ना, मेरे को उसमें गधा एलिगेशंस लगाने की जरूरत है। और बस फिर हमें साथ में कमरा नहीं मिला। वी आर ट्राइंग कि कोई स्वैप स्वूप करके, कोई मेल मूल लिख के कुछ हो जाए, अभी पता नहीं क्या होगा। बट अभी तो हम सेम उसमें भी नहीं थे क्लस्टर में, अब हम सेम क्लस्टर में आ गए हैं बट सेम बिल्डिंग में नहीं है, तो पता नहीं क्या है। घर की मुर्गी मेरे को कह रही है जो मैं इसके पास में को रहना भी नहीं चाहिए, बट दैट इज ऑल। अगर मैं पहुंची इसके साथ या फिर इसकी बिल्डिंग में भी एटलीस्ट, तो विल सी दैट, आई लेट यू नो। बिल्डिंग भी चलेगी मेरे को, ऐसे कमरा तो क्या ही यार, थोड़ा सा रिलैक्स ही हो जाता है। आई फील लाइक मैंने सुबह से अब बोला है थोड़ा सा, जब से मेरे मुंह में कॉटन फंसा के बैठी हुई थी, एंड मेरे को डॉक्टर ने बोला है यू हैव टू ईट सॉफ्ट एंड नॉन स्पाइसी फूड्स फॉर 72 आवर्स। The fuck? Hello, I have to eat. जैसे मैंने बता दिया होगा, मेरे को लगता नहीं मैं चुप रही होंगी अभी तक कि मेरे को कैसा खाना खाना है, बट आई हैव टू ईट ऐसे नॉन सॉलिड और नॉन स्पाइसी खाना। तो गेस व्हाट वी हैव खिचड़ी, एंड वो खाना गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये खिचड़ी पिछले 3 घंटे से सड़ रही थी बाहर मेरे डेस्क पे, एंड अब आई विल फाइनली ईट इट। इट इज़ फाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आई हैव दही ऑल्सो। अभी पता है सुबह मेरे को डेंटिस्ट पे जाना पड़ा, एंड उसके बीच में मैं एनिमल स्टाइल फ्राइज भी खा चुकी हूँ खुद को और अपनी मम्मी को गैस लाइट करके कि ये सॉफ्ट और नॉन स्पाइसी फूड में ही आता है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वो पेरी पेरी नहीं डाला, बट मैंने उसके अंदर ऐसे हैलापिनो डाले हैं जो कि इस टेक्निकली ग्रीन पेपर्स, बट आई डोंट नो इफ दैट काउंट्स, क्योंकि वो खट्टे ज़्यादा हैं एंड स्पाइसी कम। बट वी हैव दही। दही में बर्फ है, द फक। आई थिंक इट इज़ रॉटन, पर मैंने सुबह ही डेंटो करी है। इट्स फाइन, इट टू शैल पास। मैं ज़्यादा ब्रेव हूँ तो मैं टेस्ट करके ही इसे बताऊंगी कि इफ़ इट्स रॉटन और नॉट। आई कांट टेल। मेरे को इतनी ज़ोर से मोमोज की याद आ रही है। स्टीम मोमोज के अंदर अगर बहुत सारी लाल चटनी ना डालें तो वो सॉफ्ट और नॉन स्पाइसी फूड में ही आता है। इज़ इट करेक्ट चैट? Is it? I will enjoy my khichdi with my with my potentially rotten dahi, and I'll be back. Hello, I am up. Aaj I woke up and I was feeling a little sad. I thought why not change that.
नहीं, टॉप बदलने और अपने ग्रीसी बाल खोलने से मेरी सारी दिक्कतें नहीं गई, बट आई जस्ट थॉट कि मेरे एवरी टाइम मैं पिछले 1 महीने में जो मैंने बाल ब्लो ड्राई करवाए हैं, उस सैलून वाले भैया मेरे को कहते हैं प्लीज़ मैडम अपने बालों का हेयर स्पा करा लो, आपके बाल झाड़ू जैसे हो रहे हैं। एंड अब तो मेरे को कमेंट्स में मिलने लगे हैं, बट मेरे को लगता है कि वो वही भैया अपनी आईडी से आते हैं एंड बोलते हैं कि हेयर स्पा करा लो। बट ईदर वे आई एम कन्विंस्ड एंड आज आई एम गोइंग टू गेट हेयर स्पा। मैंने कभी कराया नहीं है हेयर स्पा, 21 वर्ष की हो गई हूँ मैं, तो लेट्स गो। उन्होंने बोला था कि हेयर स्पा कराने के बाद ना इसे बालों का ब्लो आउट नहीं करते डायरेक्टली, ताकि वो पेनिट्रेट कर जाए अच्छे से जो भी उसका केमिकल होता है। तो या लेट्स गो। मेरी फिट तो एकदम बेसिक ही है, टॉप और जीन्स, बट लेट्स गेट द बैग रेडी फॉर द डे। आई रिमेंबर एक बार मैं कॉलेज में थी एंड मैं कुछ खाने गई थी, वहाँ पे एक लड़की ने मेरे को पहचाना। मैं एक कोने में बैठी हुई थी, उसने मेरे को पहचाना मेरे किटी वाले बैग से। मैं तुम्हारा किटी वाला बैग देख रहे हैं व्लॉग में, किटी इज़ गेटिंग फेमस। तो बैग फॉर द डे, वॉलेट, पावर बैंक और तार, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस हियरिंग। आई डोंट लाइक एनीथिंग वायरलेस, तो इट इज़ फाइन। क्यूट डेकोरेट करा हुआ है, आई लव। पर या बॉर्बी, एक पिंपल भी आया हुआ है। मैं अपना पिंक पिंपल पैच ढूंढ रही थी, पर इस घर में मेरे को पता ही नहीं मेरा सामान भी कहाँ है। मेरे पास एक ईयरफोन्स का केस भी हुआ करता था, बट लॉर्ड नोज वेयर दैट वेंट। फिर मैं हेयर स्पा कराने जा रही हूँ, तो आई डोंट नो मेरे को वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो मैं अपना ज़रूरी सामान पैक करके लेके जा रही हूँ। एंड द बैग इज़ रेडी फॉर द डे, लेट्स गो। सारा सामान है जो मेरी मदर पैक कर रही है मेरे को हॉस्टल ले जाने के लिए। मेरे को पता भी नहीं इन सब में है क्या, वहाँ जाकर चेक करूँगी। जिस सैलून में जाना था वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो कहीं और चली जाती। हेलो, कभी मिलता है यहाँ पे। तो इसको बोला कि टमी सेक्शन में शोरमा भिजवाने के लिए कोई भिजवा दो। ये कहता कि हुक्का लगवा लो पहले, मूड सेट हो जाएगा तभी शोरमा गले से नीचे उतरेगा। बट आई एम आउट टुडे। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैं कब से 500 मिनट से कोशिश कर रही हूँ एक तगड़ा व्लॉगर बनने, मतलब व्लॉग बनाने का। तगड़ा व्लॉगर तो मैं हूँ ही, बट अब से मैंने सोचा है कि मैं ना लंबे लंबे व्लॉग्स बनाया करूँगी। एंड कोई अगर व्लॉग में आना चाहता है मेरे, अभी तक तो मैं प्री एज्यूम करती हूँ कि कोई भी नहीं इंटरेस्टेड मेरी जान पहचान का आने के लिए, तो मैं सबकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखती हूँ। बट इट इज़ नॉट एज फन व्लॉगिंग अलोन, तो ताकि ये फन रहे, इसको पा रही। तो अब आई डू स्टार्ट डूइंग दैट। हैविंग पनीर शोरमा #वेजिटेरियन फ्रेंड्स। टेस्ट जब तक मेरा असली शोरमा आ रहा है। इट इज़ डिस्गस्टिंग। नो शेड ऑन वेजिटेरियन फूड, पर अगर कोई चीज़ नॉन वेजिटेरियन होने के लिए बनी है तो उसको वेजिटेरियन करने का कोई सेंस नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड। डोंट हैव ये वाला शोरमा, पनीर शोरमा। ये ऐसा लग रहा है जैसे मनाली में सिद्धू मिलता था। दिस इज़ नॉट नाइस। आई विल गिव टेस्ट टेस्ट, यू हैव दिस। आई विल गिव टेस्ट टेस्ट ऑफ असली शोरमा। आई लव शोरमा। सी, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मम्मी सैंडविच बनाती है, रात की आलू की सब्जी बच जाती है, सुबह फिर हमें आलू की सैंडविच मिलते हैं। बिल्कुल वैसा लगने बंद करते। किटी तुम कहाँ आई? दिस इज द रियल शोरमा। मैं अपने पता घर से रेड बुल भी लेके आई हूँ। मेरे बर्थडे में मेरे को रेड बुल गिफ्ट में मिली है, तो मैं रेड बुल ले आती हूँ। ओवर कंजम्पशन की फिर मेरे पे आरोप लगते हैं। मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको घर से भी लेके आ जाती हूँ। गार्लिक सॉस एंड नॉर्मल चटनी। टेस्ट टेस्ट, आई लव शोरमा। अच्छा नहीं है। आई एम इन कार। मैंने नया चश्मा मेरा हेली बीबर को कॉपी करते हुए जो मैंने उठाया है, स्लीक फ्रेम वाला, चिपका लेते। चीयर्स, आई लव रेड बुल। ये शोरमा इतना अच्छा नहीं था, बट अभी वी आर थिंकिंग टू गो समवेयर बेटर, जहाँ पे एक तो वॉशरूम हो और कुछ और इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है मैं जितना दिल्ली अपनी 18 साल की लाइफ में नहीं घूमी ना, उससे ज़्यादा तो मैं जब ऐसे कॉलेज से वापस आके घूम ली हूँ। तो चीयर्स टू दैट। अभी भी मेरे पास आई गेस 3-4 दिन है, सो लेट्स मी नो एनी अदर प्लेसेस जो मेरे को एक्सप्लोर करनी चाहिए, एंड आई विल डू दैट। ये गाड़ी वाला हमें ब्लॉक करके चला गया है, कैसे जाएं? कहीं कुछ जाने को भी नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा है एक पियर्सिंग जो यहाँ पे कान की जगह है एक पियर्सिंग यहाँ हो जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि ये कान में तो जगह नहीं है और कुछ है ही नहीं करने को। अभी कान की पियर्सिंग ही दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन कुछ और दिखता है तो फिर पता चल ही जाएगा। चीयर्स। इसी लग रही हूँ मैं,
यहाँ से देखो, यहाँ से कान में पियर्सिंग कराने की जगह कोई मॉल जा रही हूँ। इतने मॉल तो मैं कभी भी नहीं गई अपने जीवन में जितने मैं इस गर्मी की वेकेशन में जा चुकी हूँ मॉल। अब शायद मिस्टर DIY, आई लाइक मिस्टर DIY से पोचिंकी आया था। लेट मी नो इफ यू रिमेंबर पोचिंकी, इफ यू डोंट, पोचिंकी एंड आई आर हर्ट। अभी भी अगर कोई वोट करना चाहे कि मेरे को ये वाली पियर्सिंग करा लेनी चाहिए तो मैं अभी 4 दिन हूँ यहाँ पे, लेट्स मी नो एंड आई विल डू दैट। तो मेरे को ब्रॉडकास्ट पे फॉलो करते हो तो ना, वहाँ पे मैंने एक 2-4 दिन पहले एक वो डाला था कि क्या था कि हाँ तगड़ी ऐसे स्टोरी टाइम मिला है, पर वो मैं कॉलेज खत्म होने के बाद बताऊंगी। गॉसिप मैंने अभी डिस्कस करी, उसकी ऐसे हाफ पार्ट ऑफ गॉसिप है। पूरी तगड़ी गॉसिप मैं स्टोरी टाइम बना के 1 साल बाद पोस्ट करूंगी। रिमाइंड मी गोइंग टू मॉल। मैं इतना थक चुकी हूँ भाई, इतना ज़्यादा बैठे बैठे मेरे को थकान हो रही है। 21 साल की उम्र नहीं, जैसे बुढ़ापा आ गया है एक दादी का। Hello Kitty abuse. We don't support on this channel. No abuse. No Hello Kitty abuse. अब भाई का आया फोन, आगे क्या पब्लिक सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे अंकल। एक रॉन्ग साइड जा रहा है, उसको वो रॉन्ग साइड ने जाने दे रहा है, उसके आगे गाड़ी खड़ा करके खड़ा कर दिया है। मेरे पास भी लाइसेंस आएगा तो मैं भी ऐसे अंकल मुंह ही पुल करा करूँगी। पास साइड में जैगुआर का शोरूम था, उसको देख के निकला है मेरे का। किटी को मार पीट हो रही है इस गाड़ी में, बस मेरी मूंछें भी आ रही हैं। We are at the mall. Let's go to the mall today. मूंछों के साथ लिप कॉम्बो रीअप्लाई हो जाए। आज एक नया लिप ग्लॉस मिल गया तो ले लूंगी, खुद को ये समझा के कि ये 4th ईयर में जाने का गिफ्ट है। निक्स वाला ग्लॉस चाहिए। Let's go. गाड़ी पे लगाती हूँ तुम लोगों को, मेरा फिट चेक लेना। यार टेढ़ी क्यों है गाड़ियाँ, यहाँ पे लगती है। इसको मेरे को पता नहीं, मेरे सारे कपड़े इस फ्रॉम रजौरी। DIY के लिए आई थी मैं इस मॉल में, एंड मिस्टर DIY हैज बीन स्पॉटेड। लेट्स गो। कुछ लेना नहीं है वो मिस्टर DIY विल बी आवर लास्ट स्पॉट, क्योंकि हमको चिंकी भी है और क्योंकि मतलब यहाँ से तो कुछ ना कुछ कचरा मेरे को मिल ही जाएगा खुद को बेटर फील कराने के लिए। कोई एक काम की दुकान नहीं है यहाँ पे, बस बाहर मौसम अच्छा है और ये मॉल आधा हवा में है। हाँ मेरे को भूख ना मेरा कुछ लेने का प्लान, मैं क्यों यहाँ पे बस टाइम किल कर रही हूँ जो है नहीं मेरे पास। आई एम बैक इन द कार, आओ मेरे संग क्रैश आउट करें। तो मैं वहाँ थी मिस्टर DIY में पहुँची ही थी अपने बिलवेड पोचिंकी के साथ, तो वहाँ पर मेरी मम्मी का धड़ल्ले से कॉल आने लगा मेरे को, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद 5वें के बाद 10वां, पता नहीं क्यों कोई रैंडम ऐस बात के लिए, और वहाँ पे सिग्नल नहीं थे। तो जब तक मैं ये कॉल मैनेज कर रही थी तो मेरे फ़ोन का टिडिंग बजा जिस पे मेरे पास आए पैसे। मेरे को लगा वाओ अब होगी तगड़ी शॉपिंग, पर फिर मैंने देखा ये किसके नंबर से आए हैं पैसे। फिर ये पैसे आए हुए थे उन लोगों के नंबर पे जिसको वेबसाइट बनाने के लिए क्लोथिंग ब्रांड की मैंने एडवांस दिया था। तो मतलब दीज बिचेस वर बैकिंग आउट। तो जितने में मेरी मम्मी मेरे को लगातार कॉल करी जा रही थी, उतने में मेरे पास एक तगड़ी न्यूज़ भी आई कि मेरे वेबसाइट बनाने वाले लोग बैक आउट कर रहे हैं। और फिर उनका मेल आया कि हमारे एग्जाम्स हैं। एक तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को मौका देती हूँ अपनी तरह के, उनको थोड़े पैसे वैसे कमा ले, और ये साले मेरे कुछ अच्छा खाना चाहिए एंड फोकस करना चाहिए टू रिजॉल्व माई इश्यूज लाइक अ नॉर्मल fully functioning adult rather than crashing out. I should act like 21-year-old Naisa and leave my old ways behind. मैगी खाना चलते हैं। At this point ये रामेन हाउस वालों को ना मेरे को स्पॉन्सर कर देना चाहिए, जितनी मैं मैगी खा रही हूँ इनकी। 100 रुपए की मैगी 500 रुपए में। But let's go. कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, तो ये लोग भी नहीं चाहते कोई आए। मैगी वाले कह रहे हैं कि आधे घंटे की वेटिंग है। आज तो मैं अपनी हत्या खुद ही कर दूँ। बट दिस विच इज थॉट कि एक लौते ही रामेन वाले हैं यहाँ पे। आई एम नॉट टेकिंग द एल टुडे, आज आई विल टेक द मैगी,
क्योंकि ये क्रैश आउट से मेरे को बस मैगी की मोटिवेशन ही बाहर निकाल पाई है एंड आई एम नॉट लूजिंग दैट। आज का दिन ही नहीं अच्छा चढ़ा मेरे को लगता है। ना मैं पहले अपने बालों का स्पा करवा पाई, ना ही मैं मेरे अब वेबसाइट वाले भी मेरे को छोड़ के चले गए हैं, ना ही मेरी पियर्सिंग हो पाई, ना ही मेरे को मैगी मिल पाई। साइड वाली गाड़ी में कुत्ता भी है और मेरे पास एक हेलो किटी क्यूट कुत्ता है। इन सालों को लगा एक यही रामेन वाले हैं इस जगह पे। एक और नीश रामेन स्पॉट मिला है, इसका नाम है कोरियन राम्यून, वो था राम्यून कुछ करके। कोरियन राम्यून पे कोरियन राम्यून तो मिल ही जाएंगे, और रामीन एक ऐसी चीज़ है जो क्या ही ख़राब करोगे। तो मुझे ऐसा लगा था मैगी के बारे में भी, बट क्लियरली लोग मैगी भी ख़राब कर देते हैं, तो यू कांट से मच। बट ये DIY बार है। लेट्स गो वंस अगेन। अगर ओए सुन, शर्त लगा के जाते हैं, अगर तो यहाँ मिल गए रामेन तो ठीक है, मैं करूँगी पेमेंट, और नहीं मिले तो मैं घर मेरे को दे दिया, मैं नहीं दे पाऊंगी। का तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा, बड़ी ऊपर बना करावना अच्छा होगा। सिर्फ मिल गए रामेन, अब मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक ये ऑप्शन है, ये पिंक वाला ऑप्शन। कौन सी खाऊं बता, तू बता। यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात। ये कोई नीश और हिडन स्पॉट डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात, और ऐसे 19-20 का ही फ़र्क है बस यहाँ पे और उस जगह पे। दिस इज़ नाइस। ये ड्रम बस यहाँ पे पंखे हैं ना, तो यहाँ पे लोग मेरे को लगता है आना नहीं चाहते। आई डोंट थिंक वैसा ही रामेन वाला बार है यहाँ पे। रामेन वाला आप पिक चूज़ करो ना, तो मैंने एक लिया है चीज़ी वाला, अच्छा लगा तो सूपी वाला भी ले लेंगे। रेट भी सेम ही है, कुछ ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे वहाँ पे उनका जैसे बुलडॉग वाली सॉस और ये सब रखा होता है, यहाँ पे वो सब नहीं। मैं भी विल से नाइस प्लेस। बैठ के इनकी तारीफ़ कर रहे थे कि कितना स्मॉल बिजनेस है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, और इनको बोलने के बाद कि सूपी मत बनाना, चीज़ी बनाना, इन्होंने ये हाल करा है इसका। लेट्स जस्ट एंजॉय डूबे हुए रामेन। आई लव सूपी रामेन, पर जो चीज़ी बनने के लिए बने हैं आई डोंट लाइक दैट सूपी। लेट मी डू टेस्ट। अभी भैया को बताया कि ना अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी, ये सूपी कर दी है तुमने, उन्होंने खास सुखा के दिए हैं अब एकदम फ्रेश। अभी मैं स्मॉल बिजनेस को ना इसलिए नहीं बैश करना चाहिए, बहुत अच्छे है रामेन। कम हेयर कोरियन रामेन, नाइस जगह। इतनी जानलेवा छिपकली से मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ। वो भैया कहता आप अच्छी लगी आपको रामेन, देख के लगा था पहले मैम की शक्ल बन गई। नाइस रामेन। आई एम बैक होम जस्ट इन टाइम फॉर लॉकअप। मेरे को सब पता है, अभी आज सुजैन ने आना है और फिर कल कुछ क्रैक डाउन होना है इनका टास्क में। पैमिला, शिल्पा शिंदे और आकांक्षा हार जाएंगी। सारे स्पॉयलर्स हैं मेरे पास। ये लॉकअप वालों से अपने सीक्रेट नहीं बचाए जा रहे हैं, ये अपने कंटेस्टेंट के क्या बचाएंगे। तो मेरे को क्लियरली मेरे को पता है आज के एपिसोड में क्या क्या होगा। मेरे पास सारे स्पॉयलर्स वो आंटी ने दे दिए हैं जो इंस्टा पे आती है, बट मैं फिर भी देख रही हूँ आउट ऑफ हैबिट। सो आई विल वॉच दैट। मेरे को ये बताओ आज का मेरा व्लॉग, इफ़ यू वॉच टिल नाउ, टेल मी कि आज की मैंने इतनी आउटसाइड व्लॉगिंग करी है, डू यू लाइक दैट? मैंने लंबा लंबा व्लॉग बनाने की भी कोशिश करी, डिड यू लाइक दैट? एंड इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स वो भी मेरे को बताओ। इफ़ यू वॉच टिल नाउ कमेंट लॉकअप। एंड तो सबको विनर भी पता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यू वॉच लॉकअप इवन आफ्टर नोइंग ऑल द स्पॉयलर्स, एंड आई एम नॉट अकेला इंसेन इंसान। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मस्ती, एंड आई विल सी यू टुमारो।